Good morning, friends. Welcome back to our channel. As we know, we have started our new chapter that is about some applications of trigonometry, chapter number 9. Today we are about lecture number 2. We have discussed some of example in a previous lecture, and we know that in the entire chapter we have considered only right angle and only three main trigonometric ratio like sine, cos and tan. Right? This is the question number 4 of this exercise 9.1. Okay, what is given? The angle of elevation of the top of the tower from the point on the ground which is 30 meter away. How much? 30 meter away from the foot of the tower is 30. मतलब ये एंगल दिया हुआ है. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. पूरा क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, देखिए एक बार फिगर बन जाती है ना, मतलब राइट एंगल अगर एक बार बन जाता है तो फिर तो कुछ है ही नहीं इस एग्जांपल में. जो भी है वो राइट एंगल कहाँ बनाना है, क्या फाइंड करना है, दैट इज द मेन थिंग हियर दैट वी विल डिस्कस हियर. एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर. सपोज कर दीजिए कि ये एक टावर है, ठीक है, और ये ग्राउंड लेवल, इतना तो आप ड्रॉ कर ही सकते हैं. सपोज दिस इज द टावर, नाम दे दो ए बी. Top of the tower, it means this point. From the point on the ground which is 30 meter away. यहां से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब ये क्या हो गई, लाइन ऑफ साइट या लाइन ऑफ विजन आप कह सकते हैं कि यहां से अगर आप खड़े हो और टावर के टॉप को देख रहे हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है, 30 मीटर, मतलब 30 डिग्री दिया हुआ है. पॉइंट दे दो सी, तो सी पॉइंट से आप ऑब्जर्व कर रहे हो टावर के टॉप को, और एंगल ग्राउंड के साथ उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है. और ये जो पॉइंट है वो टावर के फुट से, मतलब यहां से 30 मीटर अवे है. ठीक है, यहां पे दिया हुआ है. देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. मतलब सपोज करो कि ये h है और टावर की हाइट हमें फाइंड करनी है. तो हमारे पास क्या, एक एंगल तो है ही, और ये साइड दी हुई है BC, और आपको फाइंड करना है AB. तो एंगल तो ये है, ये उसकी अपोजिट साइड बनेगी कि नहीं, और ये एडजेसेंट बनेगी. तो एडजेसेंट और अपोजिट वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा है, tan ना. तो गो विथ tan थीटा. वी विल हैव आंसर्स. सपोज tan थीटा, इट इज नथिंग बट अपोजिट बाय adjacent. Then opposite it means EB, adjacent it means BC, right? tan 30 मतलब tan थीटा, थीटा कितना है 30. we will write tan 30 equal to AB कितना है H, जो हमें फाइंड करना है. BC कितना है 30. ओके, 30 मीटर. फ्रेंड्स tan 30 ये टेबल आपके पास होना चाहिए, और ज़्यादातर दो ही वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो साइन, कॉस और टेन ही ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, और इसमें 10 और 30, 60 ये वैल्यू आपके दिमाग में फिक्स ही कर दो, वही बार बार आने वाली है. tan 30 होगा 1/√3 और h बाय 30. ठीक है, तो यहाँ से h कितना मिलेगा, h इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो √3h इक्वल टू 30. यहाँ पे आ जाओ, h इक्वल टू 30 बाई √3. अब देखिए डिनोमिनेटर में रैशनल इरेशनल नंबर है तो रैशनलाइजिंग कर देते हैं. तो क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे. देन ऊपर वाला हो जाएगा 30√3, नीचे बनेगा 3. दिस इज h. tan 3 जा, देन वी विल गेट h इक्वल टू 10√3 मीटर. फ्रेंड, जब तक एग्जाम्पल में अगर आपको बोल दे कि √3 इक्वल टू सपोज 1.732, अगर इस तरह से दे दिया है तो आपको √3 की वैल्यू यहाँ रख के कैलकुलेट करना है. अगर नहीं दिया है तो डोंट वरी, आप रूट में ही आंसर रखोगे, दैट विल बी ओके. ओके फ्रेंड्स, तो आई होप यू गॉट द टॉपिक. नेक्स्ट वी सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल. Look at friends, another example, question number 5.
अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबोव द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पे एक काइट फ्लाइंग कर रहा है, और आजकल टाइम भी तो चल रहा है काइट फेस्टिवल, है ना, और आप फ्लाइंग भी करते होंगे। द स्ट्रिंग अटैच्ड to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclinations of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. क्वेश्चन ये है फ्रेंड्स कि ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पे एक काइट फ्लाई कर रहा है। तो मान लेते हैं कि सपोज दिस इज दी, एक काइट चल रहा है, मानो कि ए पॉइंट पे काइट है और ग्राउंड से वो 60 मीटर की दूरी पे है, मानो कि ये ग्राउंड है, तो ये 60 मीटर हो गया। ग्राउंड से 60 मीटर की दूरी पे काइट फ्लाइंग कर रहा है, और काइट के साथ जो स्ट्रिंग जुड़ी हुई है उसने ग्राउंड के साथ कितना एंगल बनाया हुआ है, 60 डिग्री बनाया हुआ है, और बी राइट एंगल होगा क्योंकि परपेंडिकुलर है टू द ग्राउंड, सो वी विल हैव अ राइट एंगल, वो तो इसमें होगा ही, ठीक है। तो व्हाट वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब वी हैव टू फाइंड दिस AC। आपके पास AB 60 मीटर है, नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, इट मींस लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इन दिस राइट एंगल, एंगल्स गिवन 60। तो फ्रेंड्स व्हाट वी विल डू, look at here, we have opposite sides already and need to find the hypotenuse. अपोजिट और हाइपो दोनों कौन से रेशियो में आता है, मेरे हिसाब से साइन में, साइन थीटा इट मीन्स अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे साइन रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा दूँ तो अपोजिट बाय हाइपो मतलब हाइपो फाइंड करना है और मिल भी जाएगा। ओके, देन लेट्स गो विथ साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट बाय हाइपो। What is opposite? That will be AB, and hypotenuse it is nothing but AC. Okay, sin theta, what is theta? That will be 60. We will write sin 60 equal to what is AB? That is 60 मीटर, and AC हमें फाइंड करना है। sin 60 की वैल्यू टेबल में से आप देखोगे, you will get √3/2। कितना मिलेगा? √3/2, 60/AC। AC मुझे फाइंड करना है तो मेरे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, AC √3 इक्वल टू 2 इंटू 60, राइट ना। देन AC इक्वल टू दिस विल बी 120/√3। Rationalize the denominator, it means what we will do, we will multiply by √3 and we'll divide by √3. Okay, so 120/√3 so we will get 40. We will get AC equal to 40√3 मीटर। तो स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो आपको कितनी मिलेगी, 40√3 मीटर। फ्रेंड्स इस एग्जांपल में भी आपको √3 की वैल्यू नहीं दी है, अगर √3 की वैल्यू दे दी है तो यू विल पुट हियर एंड मल्टीप्लाई विथ 40 एंड यू विल हैव आंसर्स। बट राइट नाउ वी डू नॉट हैव एनी clarification here, either we have to put the value of √3 or not, that's not cleared here, so we will go with √3. So final answer will be AC equal to 40√3. We will write the length of string equal to 40√3 मीटर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चंस थोड़े बड़े हैं लेकिन समझ के आप करोगे तो दैट्स वेरी सिंपल। कैलकुलेशन में कुछ खास है ही नहीं, एक राइट एंगल आपको बनाना आना चाहिए, फिर तो आपको साइन कॉस या टेन तीनों में से एक ही रेशियो लगाना है और उसकी वैल्यू पुट करके नॉर्मली मैथ करोगे, देन यू विल हैव आंसर्स। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। देखिए फ्रेंड्स एक और एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 6। ये थोड़ा अलग सा, थोड़ा सा मैं एडवांस कहूँगा, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन भी कह सकता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, उसको अच्छे से तैयार करना और कंसंट्रेट करना। आई होप यू विल अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली। अ 1.5 मीटर टॉल बॉय की हाइट दी हुई है, 1.5 मीटर का है वो,
वो कहाँ खड़ा है? इज स्टैंडिंग एट अ सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है ना। चलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। मानो कि ए भी एक बिल्डिंग है, उसकी हाइट हम ले लेते हैं 30 मीटर, जो अंदर क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये टॉल बिल्डिंग है 30 मीटर, उसे कुछ डिस्टेंस पे एक बॉय खड़ा है जिसकी हाइट मान लो कि 1.5 मीटर है। कितना है ये मैंने 1.5 मीटर का एक बॉय बना दिया, उसको हॉरिजॉन्टल लाइन से जोड़ दो, ये ग्राउंड लेवल आ गया। ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हीज आईज, मतलब बॉय की आई से एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। टॉप ऑफ द बिल्डिंग मतलब बंदा यहां खड़ा है तो आईज भी तो यहां होगी। चलिए एक पैरेलल लाइन यहां ड्रॉ कर दो। ठीक है, क्योंकि एंगल तो आई के साथ बनेगा ना, साइड ऑफ द आईज। यहां तो बनने वाला नहीं, इसलिए मैंने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, ए बी सी डी, और मान लो कि ये ई है, तो जो BC था BC पैरेलल ED हो गया, दोनों इक्वल लेंथ के। ठीक है, तो एक यहां पे एंगल बना रहा है। दूसरा, बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60। यहां पे बॉयज पहले सीढ़ी खड़ा है, वो बिल्डिंग की ओर थोड़ा सा मूव करता है, सीढ़ी से थोड़ा बिल्डिंग की ओर जाता है। तो जैसे ही जाता है तो सबसे पहले एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री था, थोड़ा आगे गया, मानो कि वो यहां आ गया, यहां आ गया, तो यहां पे उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितना बन गया? 60 बन गया। राइट, तो उसको F नाम दे दो। ये है आपकी फिगर। ए भी एक टावर बिल्डिंग है जिसकी हाइट 30 मीटर है, उसके कुछ डिस्टेंस पे एक बॉय खड़ा है जिसकी हाइट 1.5 मीटर है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये 1.5 है तो ये भी 1.5 होगा और ये भी 1.5 होगा, है ना, ये तीनों इक्वल है। 1.5 मीटर टॉल एक बॉय खड़ा है, वो यहां से खड़ा खड़ा बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है इस तरह से, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ही बनने वाला है। तो शुरुआत में 30 बनता है और जैसे ही थोड़ा वो आगे जाता है, बिल्डिंग की ओर थोड़ा मूव करता है, तो एंगल 30 में से बढ़ के कितना बन जाता है? 60 मीटर बन जाता है। मानो कि इनिशियली यहां खड़ा था, फिर वो यहां चला गया, मानो कि ये G नाम दे देता हूं। तो पहले सीढ़ी पे खड़ा था, फिर वो FG पे चला गया। जब सीढ़ी पे था तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 था, और जब FG पे गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 हो गया। तो आपको फाइंड क्या करना है, देखते एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। मतलब ये सीढ़ी पे खड़ा था और सीढ़ी से वो बिल्डिंग की ओर कितना डिस्टेंस मूव हुआ, मतलब पहले सीढ़ी पे था और अभी वो FG पे आ गया, मतलब आपको GD फाइंड करना है। GD मतलब FC, मतलब ये फाइंड करना है। मान लो कि वो X है, GD कितना है? X, और EG मान लो कि Y है। GDX जो हमें फाइंड करना है, पहले बंदा यहां खड़ा था, थोड़ा बिल्डिंग की ओर मूव हुआ, तो इतना डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया, तो वो मैंने मान लिया कि X है, वो मुझे फाइंड करना है, और बचा हुआ जो पोर्शन था उसको मैंने Y माना। ठीक है, मतलब हमें फाइंड क्या करना है? वैल्यू ऑफ X, जो डिस्टेंस उसने बिल्डिंग की ओर उसने मूव किया है, दैट वी हैव टू फाइंड X। अब आगे चलते हैं, यहां करेंगे फ्रेंड्स। देखिए, अगर आपको GD फाइंड करना है तो GD कौन से ट्राइंगल में आएगा? तो आप ले लेंगे E, क्योंकि राइट एंगल ही लेना पड़ेगा, मतलब यहां से चालू करना पड़ेगा। आप AGD तो ले ही नहीं सकते क्योंकि वो तो राइट एंगल है ही नहीं, और राइट एंगल नहीं है तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं लगा सकते ना, मतलब राइट एंगल ही लेना है। तो आपको AEG एक बार लेना है, दूसरी बार हम लेंगे AED। तो पहले हम AEG ट्राइंगल लेते हैं। देखिए AEG, तो यहां पे एंगल कितना है? 60, तो उसकी अपोजिट साइड कौन सी बनेगी? A, और एडजेसेंट साइड कौन सी बनेगी? EG, जो Y है। लेकिन फ्रेंड्स मेरे पास A ही नहीं है, मेरे पास पूरा AB पड़ा है, तो AE फाइंड करना है तो क्या करूं? AE इक्वल टू पूरे AB माइनस B कर सकता हूं।
अगर ए ई फाइंड करना है मुझे इतना पोर्शन, तो पूरे में से ई बी माइनस कर दूं तो ऊपर वाला ए मिल जाए, है ना। तो ए बी कितना है 30 मीटर और बी कितना है, जो हाइट थी बॉय की 1.5 मीटर, तो ये भी 1.5 मीटर और ये भी टुकड़ा बी कितना होगा 1.5, तो कितना मिला आपको 28.5 जो मुझे ए ई मिला। ठीक है, तो ए ई मेरा हो गया 28.5, इजी। अब आप ट्राइंगल लीजिए ए ई जी, कंसीडर ट्राइंगल AEG। AEG लेते हैं और उसमें देखिए मुझे इजी फाइंड करना है, क्योंकि मुझे जो मेरा आंसर है वो ईडी बेस पे है। ठीक है, तो अपोजिट मेरे पास है, अगर 60 की बात करूं तो अपोजिट साइड ए बनेगी और एडजेसेंट ये है, तो अपोजिट और एडजेसेंट आते हो ऐसा रेशियो कौन सा है 10, तो आई विल यूज 1060। 1060 it is nothing but AE by EG, राइट। 1060 कितना होता है √3, AE कितना है 28.5 और EG कितना है Y, आप देख सकते हैं। तो Y की वैल्यू यहां से कितनी मिलेगी, Y इक्वल टू 28.5 बाय √3, रेशनलाइज कर दीजिए, तो √3 बाय √3, तो y इक्वल टू 28.5 बाई 3 इंटू √3, 3 से कटिंग करूं तो 9.5 इंटू √3, ये y की वैल्यू आ गई। ठीक है, y मुझे मिल गया। अब मुझे x लाना है, तो x लाने के लिए मुझे कौन सा ट्राइंगल लेना पड़ेगा, AED, और ED में आप देख सकते हो x प्लस वाई होगा। ED कब बनता है, x प्लस वाई, मतलब कौन बनेगा ED। तो अब आप लेते हैं 1030। नाउ फॉर ट्राइंगल AED, उसमें आप ले लो 1030। 1030 इक्वल टू अपोजिट AE बाय adjacent ED। 1030 1/√3, AE कितना है 28.5 और ED क्या है x प्लस वाई। ED देख लो फिगर में, ED y प्लस x, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू ED, तो मैंने लिख दिया x प्लस वाई। ओके, देन 1/√3 इक्वल टू 28.5 बाय y की वैल्यू तो मेरे पास है, ये रही 9.5, तो x प्लस 9.5√3 बराबर। अब खाली x बचा है, तो x की वैल्यू मिलेगी जो मुझे चाहिए थी, जो डिस्टेंस बॉय ने बिल्डिंग्स की ओर जो मूव किया था, दैट विल गिवन बाय द वैल्यू ऑफ x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, देन वी विल गेट x प्लस 9.5√3 इक्वल टू 28.5√3। x फाइंड करना है तो x को सब्जेक्ट बना दो, 28.5√3 माइनस 9.5√3। देखिए 28.5√3 में से 9.5√3 निकालो, कितना मिलेगा 19√3 मीटर। जो x की वैल्यू मुझे कितनी मिली 19√3 मीटर। इसका मतलब फ्रेंड्स ये हुआ कि बॉय बिल्डिंग की ओर कितना डिस्टेंस उसने कवर किया होगा 19√3 मीटर। और यहाँ पे भी देखिए मेंशन नहीं किया है √3 की वैल्यू, तो इसका भी आंसर आप किस में चलाओगे √3 में चलाओगे। तो देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं कहूँगा कि थोड़ा एडवांस था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको आराम से तैयार करना और इट्स विल बी इजी। अगर आप फिगर एक बार अगर बन जाती है तो इट्स वेरी सिंपल। देखिए टावर की हाइट EB थी और CD 1.5 मीटर का बॉय खड़ा है, तो उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो, और ये 1.5 है तो ये भी 1.5 हो जाएगा।
शुरुआत में 30 एंगल है, इसके बाद जैसे आगे जाता है एंगल इंक्रीज होकर 60 हो जाता है। तो कितना डिस्टेंस उसने बिल्डिंग की ओर मूव किया वो फाइंड करना है। तो आप इस तरह से x मान लो, बचा हुआ पोर्शन है उसको y मान लो, और 2 बार आप 10 रेशियो लगाओगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। ओके फ्रेंड्स, आई होप यू गॉट द एंटायर टॉपिक। थैंक यू।